बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज 7 मई 2020 और दिन है जुमेरात का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स और आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद कुरैशी आज की ताज़ा खबरों के साथ। नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हर आने वाली खबर से आप रहें बाखबर। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि सऊदी अरब के शहर रियाद से मुंसलिक है। रियाद में कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी पर 3 सऊदी गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान चेक पोस्ट पर मुतय्यन पुलिस एहलकारों से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी से नशा और अशिया भी बरामद कर ली गई। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान कर्नल शाकिर अल तुजैरी ने बताया कि कर्फ्यू के औकात में पुलिस एहलकारों ने एक गाड़ी जिसमें 3 अफराद सवार थे रोकने का इशारा किया, मगर ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी और फरार होकर भागने की कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद पुलिस मोबाइल ने इनका तअक्कुब किया और इन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। मुलजमान की गाड़ी की तलाशी लेने पर इसमें से 634 नशर आवर गोलियां और चर्स की 6 स्टॉक्स बरामद कर ली। मुलजमान के खिलाफ कर्फ्यू औकात के खिलाफ वर्जी करने, मंशियात रखने और एहलकारों से फरार होने की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कर इन्हें महकमा प्रोसिक्यूशन जनरल के हवाले कर दिया गया है, जहां इनका चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे, मुमलिकत के तमाम शहरों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इस दौरान बेशतर शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू में नरमी की गई है ताकि लोग रमज़ान में अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया आसानी से हासिल कर सकें। याद रहे, वज़ारत दाखिला की जानिब से मुमलिकत सतह पर यकसा कर्फ्यू पास भी जारी किया गया है, जिसका मकसद तादाद को महदूद करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद कर्फ्यू की पाबंदी करते हुए घरों पर रहें। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया गया है। हंगामी बुनियादों पर तिब्बी खिदमात के लिए अस्पताल जाने के लिए डिजिटल कर्फ्यू पास आर्जी बुनियादों पर इलाहाले अहमर की जानिब से जारी किया गया है, जिसका दौरानिया 5 घंटे का होता था, मगर इसे महदूद करके 1 घंटे का कर दिया गया है, जो सिर्फ घर से अस्पताल जाने के लिए ही कारआमद होता है। बाद अज़ां अस्पताल से निकलने से कबल मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर घर जाने की इजाज़त दी जाती है। नाजरीन, अब आपको मैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ से लिए चलता हूँ। वो ये है कि तबूक से अफगान शहरियों की वापसी। सऊदी अरब के शहर तबूक से तैयारा अफगान शहरियों को लेकर अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गया। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए ओदा के नाम से खसूसी प्रोग्राम जारी किया हुआ है। इसके तहत तैयारा तबूक से अफगानिस्तान भेजा गया है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट ने तबूक के शहजादा सुल्तान बिन अब्दुलअजीज़ एयरपोर्ट पर अफगान शहरियों की वापसी से मुतल्लिक इमिग्रेशन की कार्रवाई के मनाजिर पर मुश्तमिल एक वीडियो क्लिप भी जारी किया है। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि महकमा पासपोर्ट के एहलकार अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की कार्रवाई कर रही हैं और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर का भी एहतमाम कर रहे हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में मुकीम वो गैर मुल्की जो खरूज ओदा, एग्जिट री एंट्री या खरूज नहाई फाइनल एग्जिट पर जाना चाहते हैं, वो हर तरह के विजिट वीज़ों और सियाहती वीज़ों पर आए हुए हैं। गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए ओदा के नाम से हंगामी प्रोग्राम शुरू किया गया है। वतन वापसी के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को अबशर के जरिए दरख्वास्त देने की हिदायत की गई है। नाज़रीन, अब मैं आपको तीसरी अहम खबर के बारे में बताता चलूँ कि आइंदा मरहले में सेहतयाब अफराद की तादाद बढ़ जाएगी। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दली ने इंकशाफ किया है कि आने वाला मरहला उम्मीद अफजा होगा। मुतासरीन की तादाद में मुसलसल कमी और शफा पाने वालों की तादाद में इजाफा होगा। अखबार 24 के मुताबिक अल अब्दली ने नए कोरोना वायरस की नई सूरत हाल पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस एतमाद का इजहार किया है कि आने वाले मरहले में सेहत पाने वालों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जबकि मुतासरीन की तादाद कम हो जाएगी। याद रहे कि मंगल को नए कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद का रिकॉर्ड 1595 है, जबकि बुध को 1300
52 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ اب تک 6783 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ مریض شفا یاب ہوئے ہیں اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ دیر اثنا وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ وزارت صحت مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو از خود پیش قدمی کر کے کرونا ٹیسٹ کرانے کی سہولت فراہم کیے ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے بڑے پیمانے پر کرونا ٹیسٹ کی سہولت موعد اپیل اپلیکیشن کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کے خواہش مند ہیں انہیں باقاعدہ تاریخ اور وقت دیا جاتا ہے۔ یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ہے جن میں کورونا کی علامتیں نہیں ہوتی۔ ترجمان وزارت صحت نے مزید بتایا کہ رضاکارانہ کورونا ٹیسٹ اپنی مرضی پر ہی ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو موعد اپلیکیشن کے ذریعے ٹیسٹ کی تاریخ، وقت اور جگہ بتا دی گئی ہے تو وہ مقررہ تاریخ پر لیبارٹری جا کر اپنا ٹیسٹ کرا لے۔ اگر اس کا ارادہ بدل گیا ہو تو وہ اس سے کسی دوسرے شخص کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے سکتا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے واضح کیا کہ یہ ٹیسٹ محفوظ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو چوتھی اور اہم اور آخری خبر کی طرف لیے چلتا ہوں جو کہ سعودی محکمہ ڈاک کے بارے میں ہے کہ سعودی محکمہ ڈاک صارفین کو متعدد سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل ڈاک آرگنائزیشن UPU کے ماتحت ایکسپریس ڈاک کوآپریٹو EMS نے سعودی محکمہ ڈاک کو کوریئر سروسز ایوارڈ جاری کیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انٹرنیشنل ڈاک آرگنائزیشن UPU کے رکن ممالک بین الاقوامی ڈاک اور پارسل سے متعلق رابطہ آسانی کا مؤثر نظام قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس کے تحت صارفین کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی ڈاک یا پارسل کہاں اور کس مرحلے میں ہے، ڈاک یا پارسل وصول کر لیا گیا ہے یا نہیں۔ یہ ساری اطلاعات ایک مربوط نظام کے ذریعے صارفین کو مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی محکمہ ڈاک اپنے صارفین کو متعدد سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ ڈاک یا پارسل بھیجنے والوں کو 15 دن کے اندر ڈاک یا پارسل سے متعلق کسی بھی سوال کا مفصل جواب فراہم کرنے کی پابندی کر رہا ہے۔ سعودی محکمہ ڈاک کے ڈائریکٹر انف بن احمد البانمی نے ایوارڈ ملنے پر بتایا کہ محکمے کو یہ انعام دوسری مرتبہ مل رہا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ صارفین کا ہم پر اعتماد مضبوط اور مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں تازہ خبروں کے ساتھ۔ اور جو حضرات نئے آئے ہیں میرے چینل پر، ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی خبر وقت پر مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔